नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 7th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं एसओएफ ओलंपियाड के होंगे। साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन इसका नाम है पूरा। और इसमें जो जीके ओलंपियाड होता है उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पैटर्न को पहले देख लेते हैं। तो जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आपको 30 मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। करंट अफेयर से क्वेश्चन 10 मिलने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। लाइफ स्किल से रिलेटेड 5 क्वेश्चन होंगे और अचीवर सेक्शन से भी 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और हर क्वेश्चन 3 मार्क का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जीके ओलंपियाड का जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया एंजल फॉल्स इन द वर्ल्ड्स इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट वाटरफॉल। तो आपको पता होगा जो एंजल फॉल है वो दुनिया की सबसे ऊंची वाटरफॉल है। इट इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ये किस कंट्री पे सिचुएटेड है आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है इंडिया, दूसरा ऑप्शन दिया है वेनेजुला, थर्ड ऑप्शन दिया है रशिया और फोर्थ ऑप्शन दिया है अफ्रीका। तो इंडिया तो बिल्कुल ही गलत है, रशिया भी गलत है, अफ्रीका भी गलत है। तो जो एंजल फॉल्स है वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल लोकेटेड है वेनेजुला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी विवेकानंद वाज। अब देखिए स्वामी विवेकानंद का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, आपको बताना है वो क्या है। तो पहला दिया है ओपनिंग ऑफ बीएचयू। तो बीएचयू की क्या ओपनिंग इन्होंने करी थी? नहीं, ये मदन मोहन मालवीय जी ने करी थी। अबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम, ये भी गलत है। ओपनिंग ऑफ शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर ने करी है। ठीक है, सती सिस्टम सिस्टम की अगर बात करी जाए कि ये खत्म किसने करवाया था, तो राजा राम मोहन राय जी ने खत्म करवाया था। रामकृष्ण मिशन जो है इन्होंने ही स्टार्ट करवाया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इनके गुरु का नाम भी रामकृष्ण ही था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रामकृष्ण परमहंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। तो हम लोग की कंट्री के सबसे ज्यादा टाइम तक प्राइम मिनिस्टर रहने वाले इंसान का नाम आपको बताना है, प्राइम मिनिस्टर का नाम बताना है वो क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है आई के गुजराल, जो कि गलत है। जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। तो सबसे ज्यादा दिनों तक जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, सबसे ज्यादा टाइम पीरियड के लिए जो टाइम पीरियड वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो कोई और नहीं है, वो है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट में कहा गया है हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं? तो देखिए जब भारत का संविधान बना तो इसमें टोटल 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन कई सारे अमेंडमेंट्स हुए, 4 और शेड्यूल ऐड किए गए, तो कितने शेड्यूल हो गए? 12। तो इस समय टोटल शेड्यूल कितने हैं? 12 है। नेक्स्ट में कहा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस। आप लोग ने अक्सर देखा होगा मोबाइल में जीपीएस ऑन करने कहते हैं, जिससे आप लोग आसानी से लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं, रास्ता ट्रैक कर लेते हैं। तो आपसे पूछा गया है जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए जीपीएस का फुल फॉर्म आप लोग बहुत जरूरी है याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। क्या है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट पे आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन को देखेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन में कहा गया डैश इज द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ मंकी फैमिली। अब देखिए सबसे बड़ा मंकी जो आपको बताना है, या सबसे आपको बताना है कि सबसे बड़ा मेंबर मंकी फैमिली का कौन होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है, जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं सब मंकी फैमिली के मेंबर ही हैं। जैसे बबून है, गलत है। पिग्मी मार्मोसेट भी गलत है। मैंड्रिल इज द करेक्ट आंसर। तो सबसे बड़ा जो मंकी है उसका नाम क्या होता है? मैंड्रिल होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। लैन का फुल फॉर्म पूछा गया है। लैन आपको पता होगा इंटरनेट में इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब लैन होता क्या है? तो लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। कभी मान लीजिए आपसे कहा जाए वैन का मतलब क्या होता है, WAN, तो ये हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। कभी मैन पूछ लिया जाए तो मैन का मतलब क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अ फार्मर हु रेगुलरली वन प्राइजेस फॉर बेस्ट क्रॉप। तो देखिए एक फार्मर है जो अक्सर बहुत सारे प्राइजेस जीतता है बेस्ट क्रॉप के लिए। बेस्ट क्रॉप आउटपुट एक्सप्लेन द रीजन फॉर हिज सक्सेस। और उसने अपना जो आउटपुट ज्यादा आ रहा था उसके लिए रीजन बताया कि क्या रीजन है। आई शेयर माई बेस्ट सीड्स विद माई नेबर फार्मर्स। ठीक है, मतलब उसने बताया कि मैं अपनी बेस्ट सीड्स किसको देता हूँ? नेबर के फार्म, मतलब जो नेबरिंग फार्मर्स हैं उनको देता हूँ। अब आपको बताना है उसने ऐसा क्यों किया, मतलब वो ऐसा क्यों करता है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है ही डिड नॉट वांट हिज नेबर टू बी जेलस। बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जेलसी की यहाँ पर बात नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना है कि ये जो पर्सन है ये तो अच्छा ग्रोथ कर ही रहा है, मतलब इसके पास प्रोडक्टिविटी आ ही रही है, लेकिन वो अपने नेबर को जो बीज दे रहा है वो भी बहुत अच्छी दे रहा है। तो उसके पीछे जेलसी नहीं है, उसके पीछे रियली लाइक हिज नेबर्स, क्या नेबर से बहुत प्यार करता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। थर्ड दिया है दिस इंश्योर्ड बेटर पॉलिनेशन फॉर हिज क्रॉप्स। तो पॉलिनेशन अच्छा होगा, यही इसका मेन रीजन है। ठीक है, तो पॉलिनेशन अच्छा करने के लिए वो ऐसा करता है। तो यहाँ पर डी 8th का सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट पे आते हैं अचीवर सेक्शन पे आते हैं। अचीवर सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 9th क्वेश्चन में कहा गया सेलेक्ट द करेक्ट इनकरेक्ट मैच, आपको बताना है इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। अब देखिए इनकरेक्ट यहाँ पर अगर देखा जाए तो जैसे प्ले दिया गया और उसमें कैरेक्टर्स दिए गए हैं, तो ओथेलो कैसियो में अगर देखेंगे तो डेस डेमोना और लागो है, ये ठीक है। एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर की हैं सारी की सारी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एज यू लाइक इट में रोजालैंड फ्रेडरिक और सिलिया है, ये भी ठीक है। किंग लियर जो है, किंग लियर में अगर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें प्रॉस्पेरो, मिरांडा और कैलिबान दिए, ये गलत है। तो इसमें जो इनकरेक्ट मैच है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं सम ऑफ रुपीज 1550 लेंट आउट इनटू टू पार्ट्स, वन एट 8% एंड अदर एट 6%। इफ द टोटल एनुअल इंटरेस्ट इज 106 देन द मनी लेंट एट 6% इज डैश। तो देखिए मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग करिएगा, आसानी से हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट आप लगाइएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल करना क्या है, आप एक टर्म को पहले x ले लीजिएगा कि पहला प्रिंसिपल x हो गया, दूसरा प्रिंसिपल P2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1550 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, दो पार्ट्स हो गए इसके। अब एक पार्ट को मतलब पहले पार्ट को मान लीजिएगा 8% इंटरेस्ट पे आपने दिया, दूसरे पार्ट को आपने 6% इंटरेस्ट पे दिया। फिर जो टोटल इंटरेस्ट है तो आई क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा। और एस आई का फॉर्मूला आपको पता होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। दोनों के आप इंटरेस्ट को ऐड करिएगा, टाइम को ऐड करिएगा, ठीक है, और आपको ये मिल जाएगा। आपको क्या करना है 6% वाले पे, मतलब ये वाली आपको वैल्यू निकालनी है, इस वैल्यू को आप लोग आसानी से निकाल लीजिएगा। फिलहाल हम आपको आंसर बता देते हैं, इसका आंसर 900 ही आएगा। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। क्लास 7 के एसआई या सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर का है चैप्टर क्वेश्चन, तो आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जीके ओलंपियाड के, इसमें याद रखिएगा कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड और साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल नहीं रखेंगे, और बाकी के जितने भी वीडियोस हैं उनको प्लेलिस्ट में प्लेस कर दिया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके बाकी और वीडियोस को देख सकते हैं और अपने जो भी रिवीजन है उसको और अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।